नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 तय कर दिए गए हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव है वो 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 12 लोकसभा सीटों के चुनाव होंगे। तो दूसरा चुनाव है वो 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 लोकसभा सीटों के चुनाव होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2014 में राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उन 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के बारे में जानकारी करेंगे कि किस सीट पर कौन भाजपा प्रत्याशी है, कौन कांग्रेस प्रत्याशी है, उनके बीच में मुकाबला कैसा है, ये आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को पूरा देखें तथा अंत में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी है वो चुनाव जीत सकता है। आप अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखिए और अपने प्रत्याशी का नाम लिखिए कि कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेखावाटी बेल्ट। शेखावाटी बेल्ट में झुंझुनू जिले की बात है वो हम करेंगे। झुंझुनू जिला एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर लंबे समय से राजनीति में जाट सांसद के रूप में चुने जा रहे हैं। शीशराम ओला का नाम आता है, 5 बार यहाँ से सांसद चुने गए थे। उसके बाद में संतोष सहलावत का नाम आता है, तो नरेंद्र खिचड़ का नाम आता है। वर्तमान में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में भाजपा पार्टी ने शुभकर्ण चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने ब्रिजेंद्र ओला को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही जाट समुदाय के बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान है। शुभकर्ण चौधरी है वो उदयपुरवाटी से विधायक भी रह चुके हैं, तो ब्रिजेंद्र ओला है वो झुंझुनू विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुकी है। अब देखना दोनों में से कौन किस पर भारी है, ये यहाँ की जनता ही तय करेगी। उसके बाद में आता शेखावाटी का दूसरा जिला चूरू लोकसभा क्षेत्र। चूरू लोकसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट है। आज के दिन माना जा रहा है कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट है वो चूरू लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से भाजपा ने देवेंद्र झाझड़िया जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो कांग्रेस ने राहुल कस्वा लगातार 2 बार चूरू के सांसद रह चुके हैं भाजपा पार्टी से, लेकिन पार्टी ने टिकट काटा तो ये कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें तुरंत टिकट दे दिया। अब देखना कि देवेंद्र झाझड़िया बाजी मारते हैं या राहुल कस्वा अपनी जो परंपरा है उसको निभाते हुए आगे लगातार सांसद बनते हैं। राहुल कस्वा के पिता भी 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, राम सिंह कस्वा। इनकी माता सादुलपुर से विधायक रह चुकी है। तो देखते हैं कि राहुल कस्वा या देवेंद्र झाझड़िया में से कौन बाजी मारता है। उसके बाद में शेखावाटी का तीसरा जिला आता सीकर जिला। ये भी जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से सुमेधानंद सरस्वती को भाजपा ने टिकट दिया है। सुमेधानंद सरस्वती है वो लगातार 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पार्टी ने अब की बार फिर से तीसरी बार इन पर भरोसा जताया है। देखते हैं कि ये पार्टी के भरोसे पर कितनी खरे उतरते हैं। तो इनके सामने कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर ये सीट है वो CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को दे दी है, जिसमें अमराराम को टिकट दी गई है। उसके बाद में आती है गंगानगर लोकसभा क्षेत्र। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से दोनों ही नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा से श्रीमती प्रियंका बालन को टिकट दी गई है, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा को टिकट दी गई है। उसके बाद में आती है जोधपुर लोकसभा सीट से दोनों ही राजपूत प्रत्याशी है। कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा को टिकट दी है, तो भाजपा ने यहाँ से वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार पहले से यहाँ से सांसद रह चुके हैं,
तीसरी बार पार्टी इसे फिर से यहाँ से टिकट दी है। वर्तमान में केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री के रूप में पद पर है। उसके बाद में आती है अलवर लोकसभा सीट। अलवर लोकसभा सीट से दोनों ही यादव प्रत्याशी हैं। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा ने भूपेंद्र यादव को टिकट दी है तो कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दी है। माना जा रहा भूपेंद्र यादव की राहें बहुत कठिन है, यहाँ पर उन्हें चुनाव जीतने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ललित यादव की स्थिति यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। ललित यादव यहाँ से चुनाव निकालने में सफल हो सकती है। राजस्थान से जो क्लीन 25 का जो सपना है, उस सपने पर कांग्रेस पार्टी अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो फिर आती है बीकानेर लोकसभा सीट। बीकानेर से वर्तमान सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, भाजपा प्रत्याशी है। तो पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, पूर्व सांसद गोविंद राम मेघवाल यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है। उसके बाद में आती है जालोर की सीट। जालोर की सीट पर फिर से एक बार खेला खेला जा रहा है। एक तरफ भाजपा ने जाट उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। वैभव गहलोत इससे पहले जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से वो पिछला चुनाव हार गए थे, तो पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट चेंज की है और इन्हें सीट चेंज करके जालोर से उतारा है। देखते हैं वैभव गहलोत अब की बार सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लुम्बाराम चौधरी इन्हें यहाँ से चुनाव हराने में सक्षम होती है या नहीं होती है। उसके बाद में आती है बहुत ही हॉट सीट बाड़मेर लोकसभा सीट। फिर यहाँ से जाट राजनीति की परछाई देखने को मिल रही है। कैलाश चौधरी है, भाजपा से उम्मीदवार है, तो उमेदाराम बेनीवाल यहाँ से कांग्रेस से उम्मीदवार है। दोनों जाट समुदाय के नेता है। उमेदाराम ने हाल ही में यहाँ आरएलपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और यहाँ से उन्हें टिकट दी गई है। माना जा रहा है यहाँ से रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीजेपी के लिए खतरा माना जा रहा है। देखते हैं किस हद तक यहाँ पर कैलाश चौधरी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में उदयपुर से बनाराम रावत भाजपा उम्मीदवार है, तो ताराचंद मीणा है वो कांग्रेस उम्मीदवार है। देखते हैं दोनों में से कौन है वो किस पर भारी पड़ता है। बनाराम रावत और ताराचंद मीणा दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो देखा जा रहा दोनों में से कौन है यहाँ पर बाजी मारता है। उसके बाद में आते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से वर्तमान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी है, तो उनके सामने कांग्रेस से उदयलाल आंजना है, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखते हैं कि सीपी जोशी यहाँ से चित्तौड़गढ़ से एक बार फिर सफल होते या नहीं। पिछली बार चित्तौड़गढ़ से वो सांसद थे, वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष है राजस्थान के। उसके बाद में आता टोंक सवाई माधोपुर से वर्तमान सांसद सुखवीर जौनपुरिया पर भाजपा ने एक बार फिर दाव खेला है। तो कांग्रेस ने यहाँ से हरीश मीणा, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हरीश मीणा को यहाँ से फिर से मौका दिया है। एक बार यहाँ से ये सांसद रह चुके हैं पहले। देखते हैं दोनों में कड़ा मुकाबला है। हरीश मीणा अब की बार सुखवीर जौनपुरिया को हराने में सक्षम होते हैं या नहीं, या फिर सुखवीर जौनपुरिया एक बार फिर टोंक सवाई माधोपुर से सांसद चुने जाते हैं या नहीं। उसके बाद में हम अगली लोकसभा की सीट की ओर रुख करते हैं, झालावाड़ 12 लोकसभा सीट। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी है दुष्यंत सिंह। इस सीट पर माना जा रहा है कि इनका पुश्तैनी कब्जा है। पहले यहाँ से वसुंधरा राजे सिंधिया, तो फिर दुष्यंत सिंह लगातार यहाँ से सांसद बनते आ रहे हैं। तो उनके सामने उर्मिला जैन भाया को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी है, ये पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, दुष्यंत सिंह के सामने चुनाव हार गई थी। उसके बाद में आती है नागौर लोकसभा सीट। राजस्थान राजनीति का हृदय, जाटों की राजनीति का हृदय माना जा रहा है नागौर। नागौर से मिर्धा परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। इस सीट पर लंबे समय से उनका कब्जा है। ज्योति मिर्धा यहाँ से भाजपा उम्मीदवार है, पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार थी वो, अब भाजपा उम्मीदवार है। एक बार यहाँ से सांसद भी रह चुकी है। उनके सामने है आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है। पिछली बार बीजेपी से गठबंधन किया था, आरएलपी से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे 1,80,000 वोटों से। अब उनके
को कड़ी टक्कर दे रही है यहाँ पर भाजपा से ज्योति मिर्धा। माना जा रहा अब की बार हनुमान बेनीवाल की राहें काफ़ी कठिन है। अब की बार कांग्रेस गठबंधन के साथ उन्हें कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आती है जयपुर लोकसभा सीट। जयपुर लोकसभा सीट से मंजू शर्मा है, भाजपा उम्मीदवार है, तो कांग्रेस उम्मीदवार है प्रताप सिंह खाचरियावास। यहाँ से सुनील शर्मा को टिकट दी गई थी, लेकिन एन वक्त पर उनकी टिकट यहाँ से काट ली गई और प्रताप सिंह खाचरियावास को एक बार फिर मौका दिया गया है। देखते हैं मंजू शर्मा यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव हराने में कामयाब होती है या प्रताप सिंह खाचरियावास मंजू शर्मा को चुनाव हराने में कामयाब होती है। फिर आती है पाली लोकसभा सीट। फिर एक राजनीति का अखाड़ा, जाट समुदाय के दोनों प्रत्याशी पीपी चौधरी जो वर्तमान में यहाँ की सांसद है और उनके सामने है संगीता बेनीवाल। संगीता बेनीवाल नए कैंडिडेट के रूप में जानी जाती है। देखते हैं कि पीपी चौधरी अपनी जो विजय यात्रा है उसको आगे बढ़ा पाती है या संगीता बेनीवाल उसको रोक पाती है। उसके बाद में आती है भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर लोकसभा सीट से रामस्वरूप कोहली है, वो भाजपा उम्मीदवार है, तो संजना जाटव है, वो कांग्रेस उम्मीदवार है। देखते हैं दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। जनता किसको यहाँ से अपना सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजती है, ये तो जनता के द्वारा जब वोटिंग की जाएगी उसी से पता लगेगा। उसके बाद में आती है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राव राजेंद्र सिंह है, वो भाजपा उम्मीदवार है, तो अनिल चोपड़ा यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार है। अनिल चोपड़ा नए उम्मीदवार है। देखते हैं कि अनिल चोपड़ा यहाँ से राव राजेंद्र सिंह को हराने में कामयाब होते हैं या ये सीट परंपरागत रूप से भाजपा की सीट मानी जा रही है। यहाँ से पिछले 2 चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव जीते थे। उसके बाद में आती है आजमेर लोकसभा सीट। यहाँ पर भी दोनों ही जाट समुदाय के नेता है वो चुनावी मैदान में है। बागिर चौधरी जो भाजपा के वर्तमान सांसद है, तो सामने कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी। बागिर चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है, यहाँ पर लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से एक बार फिर सफल हो जाए। उसके बाद में आती है कोटा बूंदी लोकसभा सीट। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर से अपना भाग्य आजमा रहे कोटा से, तो कांग्रेस से वर्तमान में भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनको यहाँ से टिकट दी गई है प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस के द्वारा। तो देखते हैं ओम बिरला अपनी चुनावी यात्रा को बनाए रख पाते हैं या नहीं। उसके बाद में आती है राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा से श्रीमती महिमा विश्वेश्वर सिंह है, वो पार्टी प्रत्याशी बनाई गई है, तो कांग्रेस ने यहाँ से सुदर्शन राउत को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखते हैं कि दोनों ही नए चेहरे हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में आता है लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर। यहाँ से भाजपा ने नए उम्मीदवार को खड़ा किया है। यहाँ से पहले डॉक्टर मनोज राजौरिया थे, उसके स्थान पर डॉक्टर इंदु देवी जाटव को भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भजनलाल जाटव को बनाया है। दोनों ही जाटव समुदाय से है, देखना है कि कौन किस पर भारी है। उसके बाद में दौसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री के पद पर है, उनके सामने है मुरारी लाल मीणा जो वर्तमान में विधायक है राजस्थान से। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ पर नरेश मीणा है, वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से महेंद्र सिंह मालवीय को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो हाल में कांग्रेस के विधायक है, पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ से तय नहीं किया है। देखते हैं महेंद्र सिंह मालवीय जो आदिवासी क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है, तो उनके सामने कोई आदिवासी चेहरा आता है या कोई गठबंधन होता है। उसके बाद में आती है भीलवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया। देखते भाजपा पार्टी है वो दामोदर गुर्जर के सामने किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। इस प्रकार से राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों पर हमने कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की जो सूची थी उनके बारे में हमने चर्चा की।
प्रत्येक प्रत्याशी के बारे में हमने डिटेल से जाना कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि कौन प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र में भारी है, कौन पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। क्या भाजपा एक बार फिर से अपनी चुनावी रथ यात्रा को क्लीन स्वीप 25 कर पाती है, या अब की बार कांग्रेस उनकी इस रथ को रोक पाने में कामयाब होगी। अब की बार हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार भाजपा गठबंधन में शामिल थे, एनडीए गठबंधन में शामिल थे, अब की बार इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। अगर उनका कोई प्रभाव पड़ पाता है या नहीं पाता, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। हनुमान बेनीवाल है इस विजय रथ को रोकने में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, या फिर मोदी फैक्टर के चलते हुए यहाँ से भाजपा फिर 25 सीटें अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।